जय श्री राम। रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर् भुक्तिमुक्ति च विन्दति। ओम श्री हनुमते नमः। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। विदुषहि प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग श्लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों के प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिनके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जानकी जी के सजाती कुटुंबी प्रभु को किस तरह देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीत न जाई बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हर भगतिन देखे दो भ्राता, इष्ट देव यु सब सुख दाता। राम ही चितो भाई जय सिया, सो सने सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर अनुभवति न कही सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विद रहा जाहि जस भाऊ, ते तस देखे कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कब उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सोहु। शरद चंद निंदक सुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुख मुख शरद के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मारु मन हरनी, भावति हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल सुत कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन कामदेव को भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कालों में चंचल कुंडल है, ठोड़ी और अधर सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिरग झगकारी, कव विलोकी अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा के किरणों की तरह तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। बालों को देखकर भंवरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंब कलगीवा, जन भुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकनी
टोपियाँ सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई है। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसिका माल, वृषभ कंद के हरिठवनी बल निस बाहु विशाल। हृदयों पर राजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे एवं पुष्ट है। ऐड़ खड़े होने की सांसिंग की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटतुरीन पीत पट बांधे, कर सर धनुष राम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नखसिक मंजु माछ बिछाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भये सुखारे, एकटक लोचन चलत नटारे। हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर दो भाई, जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सबको। विनती करके आप अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख रामहि सब देखा, कहु न जाय कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहु, राजा मुदित महासुख लहु। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर से ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कोई भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निस्सृंग विरक्त और ज्ञानी मुनि ने रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंद तहाँ बैठारे महिपाल। सब मंचों में एक मंच अति सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देख सब नृप हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असि प्रतीत सबके मन माही, राम चाब तोरक सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिन भंजहु धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उर्माला। अस विचार गौनौ घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गवाई। शिव की विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी। दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप और बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिन से अपर भूप सुनिमानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक में अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है।
एक बार कालहु किन हो सियहिय समर जितब हम सो। यह सुनि अवर विमिप महिप मुस्कानी धर्मशील हरि भगत सयानी। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उन्हें भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। सिय बियाह बिराम गर्भ दूर कर नृपन के। जीत को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। राजाओं के गर्भ दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रण बाकुरे पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय होए।